समर्थन देने के लिए यहाँ रामपुरा में अपना अपना काम छोड़कर पधारे। मैं हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ और बड़े जोश के साथ आप मुझे यहाँ लेके आए। सबके विचार आपने सुने। त्यागी जी ने बड़े विस्तार से बात रखी कि किस प्रकार से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जन जन को परेशान किया गया। सरकारें चुनी जाती हैं समस्याओं को दूर करने के लिए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इसने जन जन की समस्याओं को बढ़ाया है, ये सच्चाई है। चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे, हमने तो विधानसभा में भी पूरी आवाज उठाई कि कितनी गलतियां हुई और वो भी सरकारी खर्च पे हुई। वो याशी कंपनी को कितने करोड़ों रुपए दिए गए प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के लिए सरकार के द्वारा, और वो गलत बनाते रहे और भुगतना आपको पड़ा। आज तक ठीक नहीं हुई, परेशान किया गया आपको। क्योंकि जब किसी भी सरकारी कार्यालय में हम जाते हैं, वहां पर कर्मचारी ही नहीं है, अधिकारी ही नहीं है। तो मिले किसको? हर विभाग में आज लगभग हरियाणा के अंदर 40 से 50% पद खाली पड़े। और आपको भी मुझसे बहुत उम्मीदें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। आपकी आवाज गूंजेगी, जिससे कि हमारी जो समस्याएं हैं वो दूर हो सके। और जिसने पहले कुछ किया हो, उसी से आगे उम्मीद की जा सकती है कि वो कुछ करेगा। आप तोले उम्मीदवारों को और उसके बाद अपना मन बनाएं। आज इस तानाशाही के खिलाफ, ये जो जुमलेबाजी चलती है, बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं, काम छोटे छोटे भी नहीं किए जाते, उसके खिलाफ संविधान को बचाने के लिए आज आवश्यक है कि हम मिलजुल कर अपने देश और प्रदेश के लिए ये लड़ाई लड़ें और इस लड़ाई को जीतें, जिससे हमारा प्रदेश और हमारा देश फिर से तरक्की करे और ये जुमलेबाजी और ये तानाशाही खत्म हो। आपने इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार बनकर, कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनकर, वरुण चौधरी बनकर घर घर पहुंचना। आज मन सबका है, केवल पहुंचने की देर है कि कोई ये ना कहे कि जी हम तक तो कोई पहुंचा नहीं। तो गली गली, वार्ड वार्ड आपने उम्मीदवार बनकर पहुंचना है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है, जिससे कि फिर से हमारे प्रदेश और देश में खुशहाली आए। इसी विश्वास और आश्वासन के साथ मैं हृदय की गहराइयों से आपका फिर से धन्यवाद करता हूं। वहां आप जाते हैं, कोई मिलता नहीं है। दुखी किया है। शहरों के अंदर नाम तो हो गया कि शहर का हिस्सा बन गए हम, लेकिन जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। क्या मिला? टैक्स मिला, महंगी बिजली मिली, कहीं एनओसी लेते रहो, कहीं एनडीसी लेते रहो। पोर्टल खेला गया आपके साथ और कोई सुनवाई नहीं। सुनवाई के नाम पे चाहे किसान हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, युवा हो, महिलाएं हो, चुने हुए प्रतिनिधि क्यों ना हो, सबकी आवाज को दबाया गया। जिसने भी अपनी बात रखने की कोशिश की है, सबकी आवाज को दबाया गया, चाहे लाठियों के साथ, चाहे गोलियों के साथ।
भाई देश हमारा है, सरकार जनता बनाती है, तो सुनवाई तो होनी चाहिए। हम इस देश के वासी हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, तो सुनवाई के लिए कहां जाएंगे हम? अपने ही देश में तो अपनी आवाज उठाएंगे, अपने ही प्रदेश में तो अपनी आवाज उठाएंगे, लेकिन यहां आवाज भी नहीं उठाने देते। यही तानाशाही के खिलाफ आज जन जन इकट्ठा हो रहा है। इसी तानाशाही के खिलाफ ये जो सुनवाई नहीं हो रही, आज चाहे कोई किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ है, सबने मन बना लिया कि इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस पार्टी को जिताना। इसी कारण से कि ये जो कोई सुनवाई ही नहीं है। क्या पहले हम नहीं रह रहे थे यहां? फायदा क्या हुआ प्रॉपर्टी आईडी का? नुकसान हुआ है। वरुण मुलाना जी के विचार आपके लिए बड़े जरूरी हैं सुनना, क्योंकि बहुत क्रांतिकारी और बहुत अच्छे विचार हैं आपके सामने। अभी अपने भाई रोशन लाल जी का, नरेश नंदा जी का धन्यवाद करता हूं, और सचिन गुर्जर जी जिन्होंने युवा मेहनत की, बाजवाजी खड़े, और मेरे बहुत से साथी हैं, मैं नाम नहीं सबके ले पा रहा हूँ, पंडित जी बैठे, और बहुत सी ये जो टीम खड़ी है, इन्होंने इस एरिया के लिए, ये एरिया बहुत पिछड़ा हुआ है विकास में, ये बहुत पीछे तक चला गया, 1-2 किलोमीटर तक आबादी है पीछे। तो जब भी आप एमपी, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद त्यागी जी। अब मैं हमारे बीच में वरुण चौधरी जी पहुंचे हैं, लोकसभा माला प्रत्याशी। उससे पहले भाई दोनों हाथ उठाकर आपने नारा लगाना है। पार्टी भाई वरुण चौधरी, भाई वरुण चौधरी। धन्यवाद सर। 30,000 40,000 का आता था 2014 में, आज 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए का है। क्या ये चीजें आपको, मोदी साहब को, इसलिए आपने वोट दिया था कि आप इससे वाकिफ हैं कि नगर निगम कोई ऐसा घर नहीं बचा जिसको नगर निगम के चक्कर नहीं कटवाए गए और जिसकी जेबें खाली नहीं हुई। ये जो भ्रष्टाचारी और तानाशाही सरकार है आपके सामने, लेकिन बड़े बड़े जुमले जब मोदी जी आपके बीच डालते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन आपने देखा कि हुआ क्या? पिछले 10 साल में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ विकास के नाम पे। खाली जो 80 करोड़ लोगों को मोदी जी बोलते हैं कि मैं उनको राशन देता हूं, और साथ में विकसित भारत की बात करते हैं। 80 करोड़ गरीबी के नीचे आ गए, गरीबी रेखा के, तो कहां से भारत विकसित हुआ? तो दोस्तों, बुजुर्गों, क्योंकि आगे 2 प्रोग्राम हैं। सुशील गुप्ता जी, सुशील गुप्ता जी, आदरणीय सुशील गुप्ता जी, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन, सुशील गुप्ता जी जिंदाबाद, सुशील गुप्ता जी जिंदाबाद, सुशील गुप्ता जी जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। अगर पूरी गर्म जो भारत माता की, भारत माता की लगाया। बबलू जी, आप तो समझ सकते हैं सारी बात। यूं तो मुखालिफों ने बड़ा जोर लगाया, लेकिन मेरे और गुप्ता जी के नाम के झंडे ही गड़े रहे। तो आदरणीय विधायक जी रादौर से हमारे विशाल लाल जी, मैं उनसे कहूंगा कि वो तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सुशील गुप्ता जी और फर्कपुर के हम उम्र दोस्तों, नौजवान साथियों, और तो मैं इसका धन्यवाद करता हूं और आपके साथ मिलकर के गुप्ता जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे बीच में आए। देश के अंदर गरीब हो या अमीर हो, 200 यूनिट बिजली की फ्री देने शुरू करी और 24 घंटे बिजली दी। 35,000 लीटर पानी फ्री देना शुरू किया, 24 घंटे पानी दिया, 34 दिन तक बिना बोले। सारे महिलाओं को बस यात्रा फ्री थी। दिल्ली में आप जाओगे कोई टिकट नहीं लगेगी। सारे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री थी।
जो जवान शहीद हो जाए उसको 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि देता है, बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देता है। उस मुख्यमंत्री जिसने सारी सुविधाएं फ्री देने के बाद भी 8,500 करोड़ रुपए कमा के सरकार के खजाने में जमा कराता है, उसके ऊपर आरोप लगाते हैं झूठा, फर्जी। ऐसा आरोप जिसमें 1,500 अफसर पिछले 2 साल से इंक्वायरी कर रहे हैं, 25 पैसे कहीं नहीं मिले, उसको गिरफ्तार कर लिया कि चुनाव आम आदमी पार्टी बिना नेता के लड़े। उसको कहा कि कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। अरविंद जी ने कहा कि आप मेरे शरीर को गिरफ्तार कर सकते हो, मेरी सोच को गिरफ्तार नहीं कर सकते। हजारों अरविंद केजरीवाल, लाखों अरविंद केजरीवाल पूरे देश के अंदर घूमेंगे और इस हिंदुस्तान को शिक्षित करेंगे और विकसित करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, ना टूटूंगा, ना झुकूंगा, ना बिकूंगा, और वो जेल से सरकार चला रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया। ये संविधान का उल्लंघन है। देश की आजादी के बाद पहली बार 2 मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया, वो भी चुनाव के बीच में, चुनाव की घोषणा होने के बाद। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद इस पार्टी के बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए और ये कहा कि आप बिना पैसे के चुनाव लड़ो। ये लोकतंत्र कहता है। जो लगभग 18वां प्रोग्राम है। अभी कांसापुरम प्रोग्राम था, बहुत अच्छा तगड़ा प्रोग्राम हुआ, और ये भी प्रोग्राम बहुत अच्छा है। इसके लिए मैं जो ऑर्गेनाइजर है उसका शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। साथियों, मैं इस मौके पर ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि आप कभी के बैठे हैं जैसे कि बताया गया है। सिर्फ 1 या 2 बातें मैं आपके बीच में करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि सभी पार्टियों के उम्मीदवार या उनके समर्थक, चाहे वो बीजेपी पार्टी है, चाहे वो लोकदल है, चाहे वो दुष्यंत की पार्टी है, आप लोगों के बीच में अपनी वोट मांगने के लिए आएंगे। अपने अपने वोट मांगने के लिए आएंगे और अपनी बातें भी आपके बीच में रखेंगे। मेरा कहना यह है कि भाई सुनो सबकी, लेकिन करो अपने मन की। सुनो सबकी और करो मन की। वो मैं क्यों कहना चाहता हूं कि इसमें कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो कि वोट काट करके 10 सीटें हैं गठबंधन की, एक आपके पास 9 कांग्रेस पे, तो 10 में से कितना आंकड़ा मानते हैं जो आप पार कर पाए? 10 की 10 आएंगे, बीजेपी की 0 आने वाली। पिछली बार बीजेपी की 10 थी और इस दफा बीजेपी के 10 के आगे से डंडा हट जाएगा, 0 रहेगी। सर, इसमें बात करें कुरुक्षेत्र की, तो जैसे आप हैं वैसे जो अभय चौटाला वो भी एक सशक्त है, नवीन जिंदल भी खड़े हैं, अपना मुकाबला किससे मानते हैं? कोई नहीं है मुकाबले में, कम से कम 4 लाख वोटों से हम जीतेंगे। अभय और जिंदल मिला के एक ही नाम है, क्योंकि वो वोट काटने के लिए आया है। अभय को वोट देने का मतलब बीजेपी को वोट देना। तो वो अपने, यदि आप मानते हैं मकसद में कामयाब हो पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जनता इसको समझ चुकी है, अब इनकी काट के आंडे नहीं चढ़ने वाली।